नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। ऐतिहासिक चिनाब ब्रिज, जिसका इंतजार देश की जनता कर रही थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल जम्मू कश्मीर की जनता को बल्कि देशवासियों को समर्पित कर दिया है। इसके साथ ही 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी, जो अब जम्मू कश्मीर के विकास में और भी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाएंगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी। इनसे जानेंगे कि आखिरकार चिनाब ब्रिज के मायने क्या है। इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है सर। और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी वंदे भारत एक्सप्रेस में, जिसको थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सबसे पहले आपसे शुरुआत इस बात से, ये जो वंदे भारत है जम्मू कश्मीर के विकास को किस तरीके से कनेक्ट करती है? ममता, जब आपने इसको ऐतिहासिक कहा तो मैं इसको थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के इतिहास से और थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। जर्नलिज्म के करियर में बहुत कम ऐसे घटनाएं होती हैं जिसमें आप काम नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि हम इतिहास का हिस्सा हैं, उसको जी रहे हैं और उस गर्व के पल को हम महसूस करते हैं। कभी गर्व के पल होता है वो, या कभी ऐसा पल होता है जिसमें कि वो रोमांच होता है कि हम इसके साक्षी बने। मैं ये एहसास, जब मैं वंदे भारत में बैठा हूँ आपसे बात करते हुए, तो वो एहसास मेरे पास है। जैसे कि मैं आपको पुराना गिनाऊं, जब मैं लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा में था तो उनके साथ चलते हुए जो गर्व महसूस होता था, या उसके बाद जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और अयोध्या में हमारी मौजूदगी थी, या उसके बाद जब सोवियत संघ का पतन हुआ और हमने एक बड़े अंपायर को गिरते देखा, या गुजरात का वो भूकंप जिसमें लाखों लोग मारे गए। इसके बाद आप देखिए मुंबई का वो अटैक, या उससे पहले IC-814 की हाईजैकिंग, उनको हमने बहुत साथ से, बहुत करीबी से दिया है। और इतिहास की ऐसी घटनाओं में मैं इस वंदे भारत की आज की यात्रा को महसूस कर रहा हूँ, और वो इसके कई कारण हैं। और उन कारणों पर आने से पहले मैं बताऊं कि अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास को देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि लगातार भारत के लिए एक रिश्ता व जख्म है ये, लेकिन उसके बावजूद भारत की प्रगति, भारत की कूटनीति, भारत के अंतर्राष्ट्रीय साख, उन सब का भी प्रतीक जम्मू कश्मीर है। ऐसे में ये घटना उसको, जम्मू कश्मीर को, जिसको हम बहुत रटे रटाए शब्द बोलते हैं कि प्रगति हो रही है, कनेक्टिविटी हो रही है, और हमने इन शब्दों को इतना घिसा है कि अब उसके मायने खत्म हो रहे हैं। लेकिन वो प्रगति, वो इतिहास, वो भूगोल, वो अर्थव्यवस्था की प्रगति आज की इस ट्रेन का द्योतक है, कनेक्टिविटी का, यहाँ की जो कूटनीति है उसके। और हमने जो पिछले 1 महीने में देखा, जो कुछ हमने महसूस किया 1 महीने में, वो अद्भुत है, कल्पनीय है कि 1 महीने में इतनी सब घटनाएं आपके सामने हो गई है। बिल्कुल सही बात है। और देखा जाए सर तो पहलगाम हमले के बाद जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और वही घड़ी है 6 से 7 मई की रात में ये घटना हुई थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया था, और आज की अगर हम तारीख करें तो 6-7 की रात आज भी कहा जा सकता है, और 1 महीने हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने चिनाब ब्रिज जो देश को दिया है। थोड़ा सा और पीछे जाइए जी बिल्कुल। जब ये चिनाब ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले थे वो 19 अप्रैल था जी, और उनके उस दौरे को खराब मौसम की वजह से और पता नहीं किन इनपुट की वजह से रद्द किया गया था अनिश्चितकाल के लिए। 19 अप्रैल की उस बात के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम का वो कायराना आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद उसके काउंटर में 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेनाओं ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया, वो जस्टिस के लिए जवाब दिया, लोगों को न्याय दिलाने के लिए दिया। वो भी 6 और 7 की दरमियानी रात थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आज जब हम इस इतिहास को जी रहे हैं, तब इसके बीच में इन 45 दिन के बीच में इतनी बड़ी घटनाएं खड़ी हुई हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत जो 4 दिन तक लगातार अपने उस मुल्क पर बारूद बरसा रहा है जिसने हमारे पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला किया था,
और वो युद्ध जो एक बड़ी महायुद्ध की तरफ बढ़ सकता था, वो अचानक 4 दिन में रुक गया। और हमने फिर देखा कि भारत फिर खड़ा हुआ, फिर जम्मू कश्मीर के इस ब्रिज को सामने लाने के लिए, उस प्रगति को सामने लाने के लिए। तो क्या क्या नहीं हो गया। बिल्कुल सही बात है, क्या क्या नहीं हो गया। इस 1 महीने में बहुत कुछ हो गया, लेकिन इसके बाद कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री ने चिनाब ब्रिज दिया। और चिनाब को लेकर आपसे एक सवाल सर, अगर चिनाब ब्रिज की हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अगर हम देखें तो उसके मायने क्या हैं? देखिए, जब आप प्रगति की रफ्तार की बात कर रही हैं, तो इस समय भी इस गाड़ी की रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। और ये वो रफ्तार है जो हम लोग बहुत बड़ी वादियों, सुरंगों के बीच से होकर गुजर रहे हैं। इन वादियों से होकर गुजरने के लिए कोई भी गाड़ी 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलती थी। आज ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, उन्हीं पहाड़ियों, वादियों के बीच में, उन्हीं के बीच में अपनी रफ्तार ही नहीं, अपनी जो कनेक्टिविटी का जो एक स्पीड दिखा रहे हैं भारत की। और ऐसी जगह पर जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी होती है, हमारे दुश्मनों की निगाह टिकी होती है, उत्तर में चाइना की निगाह टिकी होती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की निगाह टिकी होती है। इन सब के बीच में ये रफ्तार ट्रेन की देख सकते हैं आप। और चिनाब ब्रिज का जो आपने महत्व बताया, महत्व की बात की, चिनाब एक ऐसा ब्रिज है जो 16 घंटे की LAC और LOC की दूरी को सिर्फ 3 घंटे में पूरा कर दे रहा है। और आपको ये पता होगा कि मिलिट्री मोबिलाइजेशन में अगर 16 से 3 घंटे का फर्क आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मिलिट्री को LAC से LOC पर, LOC से LAC पर ले जाने की स्पीड है, वो 5 गुना कम हो गई है। लगभग 80% फासला खत्म हो गया है। और ऐसे में वो भी तब जबकि जम्मू कश्मीर लगभग कम से कम 4 से 6 महीने के बीच में बर्फ में ऐसी जगह दबा होता है कि एक सिरे से दूसरी तरफ जाना बहुत मुश्किल होता है। ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर कनेक्टिविटी अगर किसी देश की सेना को मिल जाए और उसके नागरिकों को, उसके टूरिस्ट को इस तरह की कनेक्टिविटी मिल जाए, तो दोनों का संगम आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा होगा। अगर 2 लाइन अगर हम वॉर की बात करें, 2 लाइन फ्रंट वॉर की अगर हम बात करें, तो चिनाब ब्रिज क्या मायने रखता है, महत्व क्या है? देखिए, 2 फ्रंट वॉर एक सिर्फ कल्पना नहीं रह गई है, वो एक रियलिटी है। वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने एक्टिवली न सिर्फ अपने फाइटर, न सिर्फ अपने रडार पाकिस्तान को दिए, बल्कि लगातार बयानबाजी की कि हम पाकिस्तान की सार्वभौमिकता की रक्षा करेंगे अगर उस पर हमला हुआ तो चाइना एक ऐसा एक संभावित दुश्मन है जो किसी भी भारत पाकिस्तान के वॉर में शामिल हो सकता है। और पहले हम लोग कहा करते थे कि 2 फ्रंट वॉर है, अब मैं इसको 2+हाफ वॉर बोलता हूँ। 2+हाफ मतलब 2.5 फ्रंट वॉर है हमारे पास। पाकिस्तान खुद लड़ता है, आतंकवादियों के साथ लड़ता है, चाइना उसके साथ शामिल हो सकता है, तो ये 2.5 फ्रंट वॉर है। चिनाब ब्रिज उसको ब्रिज कर रहा है। भारत की सेना को मोबिलिटी चाहिए। अगर एक सिरे से आप दूसरे जो तरफ बता रहे हैं, इसके साथ ही मैं दर्शकों को तस्वीरें दिखाऊं, उससे पहले फिर से हम टनल में आगे दिखाएंगे। आप कंटिन्यू करें। तो किसी भी सेना के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसके फौजियों को, उसके असला को, उसके सैन्य सामान को कितनी तेजी से एक फ्रंट से दूसरे फ्रंट पर हम लोग ले जा सकते हैं। भारतीय सेना ने, आपको याद होगा कि पिछले साल ही प्रैक्टिस की थी, जब हमने नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ के बीच में सैनिकों का आदान प्रदान किया था कि कितनी स्विफ्टली हम अपनी सेनाओं को ले जा सकते हैं। हमने 2020 से लेकर 2023 तक लगभग गालवान का संघर्ष देखा। वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट आपने देखा कैलाश रेंज का, या फिर उत्तरी पेंगोंग त्सो के पास जो डिप्लॉयमेंट देखा, वो इस बात की गवाही थे कि भारत की सेना की मोबिलिटी बहुत अच्छी है। ऐसे में अगर चिनाब ब्रिज जैसे जो, और वो सिर्फ चिनाब ब्रिज नहीं है, इस चिनाब ब्रिज को बनाने के लिए भारतीय सेना को, इस पूरे तंत्र को चिनाब ब्रिज की जगह तक पहुंचने के लिए 215 किलोमीटर की सड़कें बनानी पड़ी। ये 215 किलोमीटर की सड़कें बनाने के लिए सुरंगें बनानी पड़ी हैं, और ये सुरंगों के जरिए ये सड़कें 70 ऐसे गांवों में पहुंची हैं कम से कम, जिन पर आज तक कोई सड़क नहीं पहुंची थी। और वो 70 गांव LAC और LOC के हैं, जो भारत की आंख, नाक, कान माने जाते हैं, जो दुश्मनों पर निगाह रखते हैं। उन तक हमारे पास सड़क नहीं थी।
ऐसे 70 गांवों तक हमारी कनेक्टिविटी इस चिनाब ब्रिज के बहाने हुई है। आप इसका स्ट्रैटेजिक जो इम्पोर्टेंस है वो समझ सकते हैं। जी। और क्या कह सकते हैं कि चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के बाद पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगेगी? दरअसल पाकिस्तान को क्या अच्छा लगेगा या चाइना को क्या अच्छा नहीं लगेगा, ये अलग बातें हैं। मैं अपनी कैपेबिलिटी पर ध्यान देना चाहता हूँ। कोई भी देश अगर आपका एडवर्सरी है तो वो आपकी ताकत बढ़ते नहीं देखना चाहता। वो चाहता ही है कि वो एक बराबरी का रहे या 21 रहे। चाइना के मामले में हम लोग देखते हैं कि हम उससे कम से कम बराबरी पर टक्कर पर हैं। पाकिस्तान को हमने देख लिया कि 4 दिन के युद्ध में हमने उनको क्या पस्त कर दिया और 4 दिन बाद ही उनको सरेंडर और जो व्हाइट झंडे लाना पड़े। इस तरह की जो कनेक्टिविटी है, इस तरह का जो ढांचा है, ये तंत्र है जो आपकी सेना को ऐसी मजबूत स्थिति में लाके खड़ा होता है जहाँ पर युद्ध की जरूरत ही नहीं होगी। अगर आपका एडवर्सरी ये जानता है कि मुझे मटिया पेट करने में इतनी तेजी से ये देश आगे बढ़ सकता है, तो वो मुझे नहीं लगता कि युद्ध के तो क्या कह सकते हैं कि चिनाब ब्रिज से भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा हुआ है? 100% चिनाब ब्रिज उसमें एक ऐसा एडिशन है जिसमें 12 महीने आपकी सेना को एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है। ये वाली कनेक्टिविटी इस चिनाब ब्रिज के बिना नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिनाब से ही भारतीय सेना की ताकत है, लेकिन ये ऐसी मोबिलिटी का इजाफा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा कि चिनाब ब्रिज अपने आप में सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, उसके साथ जो एंसिलरी ऑक्सिलरी नेटवर्क खड़ा हुआ है, जो हम लगातार सुरंगों से गुजर रहे हैं, ये उसी चिनाब ब्रिज को कनेक्ट करने के लिए है। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद भारत ने इतनी कम समय में बहुत ही ऐसा नहीं है कि अतीत में इसकी कोई मिसाल मिलती हो। इसके अलावा चिनाब ब्रिज के बाद फिर से एक बार वंदे भारत पर लौटूंगी मैं और आपसे जानना चाहूंगी, ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद विकास कार्य हो रहे थे वो पाकिस्तान को देखा नहीं गया और किस तरीके से पहलगाम आतंकी अटैक में हमारे 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या कह सकते हैं कि एक बार फिर जो 2 वंदे भारत चली है इससे एक बार फिर से बौखलाहट होगी, क्योंकि देखा जाए तो कश्मीर एक बार फिर से टूरिज्म की तरफ लौट रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए 2 बड़े चुनौतियां हमेशा रहेंगी और भारत को और जम्मू कश्मीर को उसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। टेरर और वेदर, ये दोनों ऐसी चुनौतियां हैं जो पाकिस्तान के रहते टेरर और बर्फबारी के रहते वेदर, दोनों चुनौतियां ऐसी हैं जिसके लिए भारत को तैयार होना होगा। हम लोग कहते हैं कि मौसम कुछ नहीं होता, इट्स ऑल आपकी क्लोथिंग ही मायने रखती है। यदि आपके पास वेदर से लड़ने के लिए कपड़े हैं तो वेदर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और टेरर से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मुझे नहीं लगता कि टेरर कुछ बिगाड़ सकता है। तो वंदे भारत की जो दोनों एक जोड़ी ट्रेन चली है, ये इसमें मुझे खुशी इस बात की कि ये टेरर प्रूफ है और वेदर प्रूफ है। बिल्कुल। इसके साथ ही क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 बंदे हैं ये कमाल दिखाएंगे कश्मीर की वादियों में, और इस वक्त हम तस्वीरें भी इंडिया पोस्ट न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप बताएं। देखिए, दोनों बंदे वास्तव में कमाल के हैं। वंदे भारत है ये, और ऐसी सलामी किसी देश को बहुत मुश्किल से मिलती है कि जो वंदे भारत जैसी ऐसी ट्रेन जो पूरे कश्मीर को ऐसी कनेक्टिविटी दे रही है, और सिर्फ कश्मीर को नहीं, ये वंदे भारत वो वंदे भारत है जो भारत के बाकी नेशनल रेलवे नेटवर्क है उसको जोड़ रही है पहली बार, कटरा को शेष देश से और कटरा से पूरे जम्मू कश्मीर को। ऐसा पहले नहीं था। पूरे भारत का रेलवे नेटवर्क अलग था और कश्मीर का अलग था। इससे एक बहुत अच्छी संधि हुई है कि हम कश्मीर एक मुख्य धारा से जुड़ गया है। अब श्रीनगर से लेकर कश्मीर कन्याकुमारी तक एक ऐसी कनेक्टिविटी पैदा हो गई जो हमने इतिहास में कभी सोची ही नहीं थी। इसलिए मैंने कहा कि ये वो पल है जब हम राम मंदिर आंदोलन देखते थे, जब हम सोवियत संघ का विघटन देखते थे, जब हम मुंबई के हमले, IC-184 की घटना, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। लेकिन वंदे भारत की ये आज की ट्रेन, ये सफर उस इतिहास से कहीं भी कम नहीं मुझे लगता है। बिल्कुल। और देखा जाए तो देश के अलग अलग हिस्सों से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने लोग आते हैं।
तो आप कह सकते हैं कि वंदे भारत के जरिए उनकी यात्रा और भी सुगम होगी। बिल्कुल, हम इस देश के धर्म को, इस देश की स्वाभिमान को, दोनों को अलग करते ही नहीं कभी। क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं सनातन धर्म के साथ साथ वो नवीनतम चीजों को हमेशा से ही बढ़ावा देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की नीतियां जो हैं वो आगे की हैं, पर इस देश की राजनीति को, इस देश के जनजीवन को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते। माता वैष्णो देवी को हम कश्मीर से अलग नहीं कर सकते, कश्मीर को माता वैष्णो देवी से अलग नहीं कर सकते। और अब तो ये इसको जोड़ने वाली जो है दो बंदे वो आपके सामने हैं। और पूरे और पहलगाम की यात्रा बहुत सुगम हो गई है, श्रीनगर की यात्रा बहुत सुगम हो गई है। हमने अभी बच्चों को देखा यहाँ पे जो ट्रेन में है, जो बच्चे वो बोल रहे थे कि हमको अपने एग्जाम सेंटर पे जाने के लिए 5-5 घंटे और 5-5 हजार रुपए लगाने पड़ते थे। इससे 50 रुपए के टिकट में वो अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहे हैं। ये एक बच्चे के जीवन में वो सुधार है जो हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा होगा। वो एक छोटा सा सुधार, एक छोटी सी प्रगति अगर एक देश के नागरिक के एक नागरिक में आ रही है तो करोड़ों में अगर वो समाएगी तो कितनी आगे जाएगी। बिल्कुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना कि मुकेश कौशिक जी ने किस तरीके से विस्तार पूर्वक बताया कि आखिरकार ये जो चिनाब ब्रिज जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को समर्पित किया, ये भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए कितना मायने रखता है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास की रफ्तार में जो थोड़ा सा ब्रेक लगा था, दो वंदे भारत प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को दिया है, समर्पित किया है। ये न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि देश के लोगों को जम्मू कश्मीर से जोड़ेगी और जम्मू कश्मीर का मेन जो व्यवसाय है कहा जा सकता है टूरिज्म है और उसमें और बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दो बंदे हैं ये कमाल भी दिखाएंगे और जाहिर तौर पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको पसंद नहीं आएगा। और देखिए आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जिस गति से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है वो इस बात का परिचायक है कि किस तरीके से वर्तमान सरकार काम कर रही है। जम्मू कश्मीर से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।